अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू EU लैब स्टडी यूट्यूब चैनल विद कासिम अली। आप स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और कोई इशू आपको इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या ऊपर ईमेल दी हुई है उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप। और हम पढ़ेंगे आज CS 205 मीटर एंड इसका क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव फाइल। क्वेश्चन नंबर 1 इसका an attack in which attacker alters system resources are called active attack। ठीक हो गया। नेक्स्ट, स्टूडेंट आर नॉट अलाउड टू ब्रिंग सेल फोन इन एग्जाम हॉल इज एग्जाम्पल ऑफ कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अपने सेल फोन ना लेके आए, किस चीज़ की एग्जाम्पल है? सिक्योरिटी पॉलिसी की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है डैश आर 3 पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के कितने पिलर्स हैं? 3। कौन से? कॉन्फिडेंशली, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, रैंसमवेयर क्या चीज़ है? इज़ अ टाइप ऑफ अटैक दैट इनकरप्ट डाटा ऑन कंप्यूटर एंड सर्वर। हमारे कंप्यूटर और सर्वर पे हमारा डाटा इनकरप्ट कर देता है, जो रैंसमवेयर होता है। नेक्सस इज़ अ टूल यूज्ड विच लेयर? ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क के अंदर जो नेक्सस है वो किस लेयर पे यूज़ होता है? वो होता है वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट। यहाँ पे हमारे पास स्कैनर यूज़ होते हैं सेकंड उसमें लेयर में। तो कौन से स्कैनर है? मोस्टली 4 कॉमनली यूज़ होते हैं। आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कॉमनली यूज स्कैनर वो है हमारे पास अपना नेक्सस, कोलैस, ओपन वास एंड रैपिड 7। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, which mean effective management for security governance। सिक्योरिटी प्रोग्राम, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ सिक्योरिटी प्रोग्राम वो होगा सिक्योरिटी गवर्नेंस। क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसिडर्ड द मोस्ट स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क। ठीक है ना, ये हमारे पास है। यहाँ पे स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंडस्ट्री है, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, स्पेसिफिक टाइम ऑफ वर्क जहाँ पे होगा वो होगा PCI DSS, PCI पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री। विच आर द फॉलोइंग में बी अप्लाइड टू एनी टाइप ऑफ, वो स्पेसिफिक था। अब ये एनी टाइप ऑफ इंडस्ट्री इन विच इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड, ये है ISO 2700.2013। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, चैलेंजेस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के चैलेंजेस कौन से हमारे पास हैं? इसका आंसर बनेगा कि लैक ऑफ ऑनरशिप, डिपार्टमेंट साइलोज, मिसिंग सिक्योरिटी हार्डनिंग। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, देयर आर डैश स्टेप्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लाइफ साइकिल। 7 स्टेप्स हैं इसके, 7 ये आपने याद कर लेने हैं। 7 स्टेप्स भी इसे याद कर लेने हैं। आपको ये 5 नंबर का सवाल आ सकता है ये वाला। रीजनली द मोस्ट डेवलप्ड साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी एंड फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय मलेशिया इज़ एट रैंक। मलेशिया किस रैंक पे है हमारे? सबसे बेहतरीन इसकी वो है एक्टिविटीज़ हैं, पहले नंबर पे है, फर्स्ट। रिकॉर्डिंग हो रही है, चलो शुक्र है। क्वेश्चन नंबर 12, ये मैं इसलिए चेक करता, रिकॉर्डिंग 2 दफ़ा मैं कर चुका हूँ। जब एंड पे पहुँचता हूँ पता चलता है आधी रिकॉर्डिंग हुई है। लास्ट क्वेश्चन पे जाके फाइनल हो चुकी है रिकॉर्डिंग, पता चलता है आधी रिकॉर्डिंग हुई है। माशाल्लाह से मैंने कहा। क्वेश्चन नंबर 12, इज़ प्रिवेंशन ऑफ अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है ना, वो है एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट हमारे पास है द नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल शुड बी प्लेस्ड एट। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल को एट द नेटवर्क पेरीमीटर एंड एट द एंट्रेंस ऑफ द डाटा सेंटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है मेजर सिक्योरिटी फंक्शन परफॉर्म बाय पेरीमीटर NG एंड नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल ऑल और APT अटैक प्रिवेंशन। द की चैलेंजेस विद मोबाइल टेक्नोलॉजी इज दैट traditional enterprise security perimeter boundary has been disappeared. Question number 16, the recommended manner to protect
सेंसिटिव डाटा विद वी लर्नेबिलिटी मैनेजमेंट इज टू, ठीक है ना, इनकरप्टेड स्टोर्ड ऑन वर्चुअल एंड क्लाउड सर्वर। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो सेंसिटिव डाटा होता है ना, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम वर्चुअल मशीन्स पे या क्लाउड सर्वर पे अपलोड कर देते हैं। माशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 17, वन ऑफ द मेन चैलेंजेस इन स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन में कौन से चैलेंजेस होते हैं। अब हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे 3 टाइप की हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। हर एक के अपने अपने इश्यूज होते हैं, अपने अपने स्पेसिफिकेशंस होती हैं, अपने अपने गोल्स, अपने अपने बजट्स होते हैं। उस हिसाब से फिर उनकी कैटेगराइज की जाती है। तो ये जो है जहाँ पे है वो पूछ रहे हैं कि स्मॉल साइज़ के अंदर ये इशू मेन है कि लैक ऑफ बजट एंड रिसोर्सेज एलोकेशन फॉर सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, एट विच पॉइंट ऑफ मैलिशियस एंटिटी ब्लैक हैट हैकर अटैक फॉर वेबसाइट डिफेसमेंट इज एन आईटी नेटवर्क। ठीक है, ये हमारा है वेब सर्वर इन डीएमजी, डीमिलिटराइज्ड जोन। ठीक है, कि हमारे पास जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं या मलेशियस एंटिटी होती है, वो किस उसके अंदर घुसती है, हमारे आईटी सिस्टम के अंदर आती है, वेब सर्वर डीमिलिटराइज्ड जोन के अंदर इसमें एंट्री मारती है अपनी। हाउ वेब एंड ईमेल कैन बी सिक्योर्ड अगेंस्ट मॉलवेयर एंड अटैक इन आईटी एंटरप्राइज नेटवर्क। ठीक है, कि हमने अपने वेब को और ईमेल कैन बी सिक्योर्ड अगेंस्ट मॉलवेयर एंड अटैक, उनको कैसे सिक्योर करना है, बाय ब्लॉकिंग अनऑथोराइज्ड ट्रैफिक ऐड दिया है। हमारे पास जो एक अनऑथोराइज्ड ट्रैफिक आ रही है उसको हमने ब्लॉक कर देना है। ठीक है, फिर वो हमारे सिस्टम के अंदर ईमेल या हमारे वेब को इफेक्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, आर द मेन फेजेस स्टेप्स इन बिजनेस कंटिन्यूटी लाइफ साइकिल। एक बिजनेस कंटिन्यूटी लाइफ साइकिल है, एक बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान है, बीसीपी। एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट एंड वैलिडेट। क्या आपने एनालिसिस करना है, फिर डिज़ाइन करना है, डिज़ाइन करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसके बाद आपने वैलिडेट करना है सिस्टम को। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 21, एंटरप्राइज हैव देयर ओन वी लर्नेबिलिटी स्कैनर। कितने हमारे पास एंटरप्राइजेस हैं उनके अपने वी लर्नेबिलिटी स्कैनर्स हैं, 5%। 22, प्रोजेक्ट सीक्वेंस इज फॉलोड इन इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन से क्या स्टेप्स होंगे, इस्टेब्लिश ट्रैक, इसको पहले इस्टेब्लिश करना है, फिर मिनिमम सिक्योरिटी बेस लाइन MSB, फिर उसको पायलट बेस पे उसको हमने प्रोजेक्ट को लॉन्च करना है। जब हमारा सक्सेसफुल हो जाता है तो इम्प्लीमेंट अक्रॉस आईटी, अपने पूरे सिस्टम के अंदर हमने उसको इम्प्लीमेंट कर देना है। फिर उसके अंदर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट मीन जो अपडेट्स आती हैं इन फ्यूचर उसको भी उसके अंदर ऐड करते जाना है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23, कैटेगरीज हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ सिस बेंचमार्क। कितनी कैटेगरीज हैं, वो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास, इसके अंदर मैक्सिमम कैटेगरीज हैं, कितनी हैं, 36। ठीक है ना, एंड ये मैंने भी लिखी है, वैसे वहाँ पे नहीं होंगे आपके सामने, आपको पता होना चाहिए कितनी है। इसका कलर चेंज कर देते हैं 36 का। अच्छा, इसी तरह मिनिमम कैटेगरी कितनी है सिस बेंचमार्क में, वो है 1। वो कौन सी है, मल्टी फंक्शन पॉइंट डिवाइसेस, सॉरी प्रिंट डिवाइसेस, यहाँ पॉइंट नहीं है, मल्टी फंक्शंस। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, मल्टी फंक्शन प्रिंट डिवाइसेस। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, चल रहा है, हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट डज ऑडिट एक्सप्लेन अबाउट कंट्रोल इन सिस बेंचमार्क। सिस बेंचमार्क में ऑडिट टेल्स हाउ टू
चेक कंट्रोल्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबिलिटी सिस डिवाइस कंट्रोल इन कैटेगरी, उसके की कौन सी कैटेगरी होती है, लेवल 1 लेवल 2, कैट 1 कैट 2 कैट 3 नहीं होती, वो मोस्टली उसके अंदर होती है डीजा के अंदर। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अपडेटिंग सिग्नेचर फाइल फॉर एंटीवायरस प्रोग्राम मस्ट बी सेट टू, कि आपने उसकी फ्रीक्वेंसी मीन उसकी क्या रूटीन रखनी है, ठीक है ना। अपडेटिंग सिग्नेचर वो डेली बेस पे। क्वेश्चन नंबर 28 इज द डायरेक्ट कंसोल यूजर इंटरफेस शुड बी डिसेबल। Question number 28, 9. A program or device that can monitor data traveling over a network is called sniffer. Google से वेरीफाई किया ये। Question number 30. Internationalized domain name are displayed as यूनिकोड, इसको आईडीएन भी कहते हैं। ये जो इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम है आईडीएन, और ये यूनिकोड होते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज कम्बिनेशन ऑफ पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास 32, ये हो रही है माशाल्लाह से, ठीक है। 32 में है अंडर विच कैटेगरी ऑफ सिस बेंचमार्क एमएस सर्वर फॉल। एमएस किस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं हमारे पास, यहाँ पे हमने देखा ये 13 नंबर पे ऑपरेटिंग सिस्टम में एमएस विंडो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ओएप्स, ओएप्स क्या है हमारे पास, ओएप्स है ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, ओएप्स क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस ISACA एंड ISC आर एग्जाम्पल्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी एसोसिएशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन। नेक्स्ट हमारे पास है एमएस एक्सचेंज सर्वर फॉल्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क, किस कैटेगरी में फॉल करता है, ये फॉल करता है डिस्कटॉप सॉफ्टवेयर में। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी। एक्टिव डायरेक्टरी का फंक्शन है पुशिंग आउट सिक्योरिटी पॉलिसीज थ्रू GPO। डीजा गिव्स अस फॉलोइंग फीचर एज कंपेयर टू सिस। डीजा और सिस स्मार्ट की शार्ट के लिए होता है, डीजा लार्ज के लिए होता है, ठीक है ना। तो ये होता है डीजा का गुड कंट्रोल बट नो अनयूजेबल टर्मिनोलॉजी। N+1 रिडंडेंसी रेफर्ड एज एक्टिव पैसिव, ठीक है। फिर द बेस्ट मॉडल इन Pakistan effectively addressed weakness in cyber security is to 4-layer security transformation model, ठीक है। जो सिक्योरिटी हार्डनिंग, vulnerability मैनेजमेंट, सिक्योरिटी गवर्नेंस, इंजीनियरिंग, वो है। क्वेश्चन नंबर 39 लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है, इसका जस्ट स्पूफिंग पढ़ लें आप, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना आपने। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 40, द की एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट in management process is risk assessment. Question number 41 is the first layer in transformation framework कौन सी है, हमारा जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क है उसकी पहली है सिक्योरिटी हार्डनिंग, ठीक है। पर्पस ऑफ सीमेंट सोल्यूशन, सीमेंट सोल्यूशन हमारे पास सीमेंट है, हमारे पास सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट, इसको हम कहते हैं सीमेंट। तो ये लॉग एग्रीगेशन, सिक्योरिटी इवेंट, डैशबोर्ड, इवेंट कोरिलेशन एंड रूट कॉज एनालिसिस। 43 हमारे पास है 4 लेयर ऑफ सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल इन सीक्वेंस, वो है सिक्योरिटी हार्डनिंग, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग एंड सिक्योरिटी गवर्नेंस। सरप्राइजिंगली इन विच डैश ऑल ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान सिक्योरिटी पोस्चर हैज़ बीन फाउंड टू बी डेफिशेंट, ये 95% है। इफ़ अ सिस्टम एंटर टू स्टेट इट इज़ अ सिक्योरिटी वायलेशन, अनसिक्योर, ठीक है ना। अच्छा, ये हमारा हो गया था क्वेश्चन नंबर 45 कि इफ़ अ सिस्टम एंटर इनटू विच स्टेट इट इज़ सिक्योरिटी वायलेशन, ये था अनसिक्योर, ठीक है।
नेक्स्ट हम चलते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, ये आते हैं जो पेपर में। सिस कंट्रोल रिक्वायर टू एंश्योर दैट इम्प्रूविंग सिक्योरिटी पोस्ट्योर, ठीक है ना। फिर 47 इज बेस्ट स्टेज इन थर्ड पार्टी पेनिट्रेशन टास्किंग सिस्टम पोर्ट स्कैनिंग। ये वो क्वेश्चन है जो हमने इनका आंसर खुद ढूंढने में, हमारे पास क्वेश्चन था, कोई आंसर नहीं था, कोई एमसीक्यूज नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये हमने खुद हैंड आउट से सर्च कर करके इसका ये पॉसिबल क्वेश्चन आंसर हो सकता है, और कुछ एमसीक्यूज भी साथ हैं। इज अ पार्ट ऑफ डेफिसिट प्रोग्राम स्ट्रक्चर एंड काज फेलियर ऑफ सिक्योरिटी, ये है इन एफिशिएंट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है ना। ये जो होती है ना हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कमेटी होती है ISMC, अगर इनएफिशिएंट होगी तो हमारा प्रोग्राम फेलियर की तरफ जा सकता है। PCI डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अप्लाइज टू टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैंने पहले बताया आपको ऊपर, PCI होता है पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री, ये होता है हमारे पास कार्ड इन्वायरमेंट टू प्रोडक्ट कार्ड होल्डर डाटा, इसका ये बनेगा जवाब। UEM जो होता है हमारे पास टूल कंबाइन द मैनेजमेंट ऑफ मल्टीपल एंड पॉइंट इन अ सिंगल कंसोल, इसका ऑप्शन बनेगा इन अ सिंगल कंसोल। फिर 51 का है इज ओपन सोर्स VM टूल वीलर्नेबिलिटी मैनेजमेंट टूल, ओपन सोर्स कौन सा है, उसका ऑप्शन होगा आपके पास, हो सकता है वो कुलैस हो, नेक्सस हो, और रैपिड 7 का होगा ओपन वास, आपने कहना ओपन वास, ठीक है। ये द CISO चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर रिक्वायर वेल राउंडेड एबिलिटी, इसका मुझे नहीं पता आपके पास MCQs क्या होंगी, लेकिन इसका जो होता है वो ये होता है कि हैविंग 5 year एक्सपीरियंस इन IT फॉलोड बाय 3 to 5 year एक्सपीरियंस इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है। द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट विल likely fail if are not adequately addressed, लीडरशिप स्ट्रेटेजी स्ट्रक्चर एंड एग्जीक्यूशन, अगर ये 4 चीज़ें हैं ये प्रॉपरली वो ना की गई तो हमारा प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाउ मैनी स्टेप्स इन्वॉल्व इन पॉलिसी कंप्लाइंस कैन ऑफ कुलैस, चलो हो रही है, ये है 5 स्टेप्स। हाउ मैनी डेज नेक्सस स्कैनर ऑफर फ्री ट्रायल वर्जन, ये होता है 7 days। Solution can be implemented to lower the chance of spoofed of modified email from email address, इसका होगा, ये चैट GPT से किया है, मुझे बुक में कहीं इसका आंसर नहीं मिला, ये उसने कहा कि डिमार्क पॉलिसी एंड वेरिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 57 द फंक्शन मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद SOC है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, इसका बनेगा सिक्योरिटी ऑपरेशन। गाइडलाइंस आर ऑप्शनल फॉर्म ऑफ वर्क इंस्ट्रक्शंस, ठीक है ना। गाइडलाइंस वर्क इंस्ट्रक्शन ये आपको हिदायत होती हैं, दोनों इंस्ट्रक्शन भी हिदायत हैं, गाइडलाइंस भी हिदायत हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 है इज रिकमेंडेड टाइमलाइन फॉर इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, बुक में कहीं 12 मंथ है, कहीं 12 to 15 मंथ है, बेस्ट होगा 12 to 15 मंथ अगर आए तो, नहीं तो अपने 12 मंथ लगा देना है। एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी गवर्नेंस रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ SBP स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। फिर ये मैंने एक लिखा नीचे 61 पाकिस्तान रैंक्ड ऑलमोस्ट एट द बॉटम ऑफ द टेबल इन इंटरनेशनल रैंकिंग बाय ITU एंड पाकिस्तान रैंक 67th। अच्छा यहाँ पे अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैंने 2 क्वेश्चन ऐड किए हैं यहाँ पे कि सिक्योरिटी हार्डनिंग की डेफिनेशन क्या है। हम पढ़ रहे हैं ऊपर सिक्योरिटी हार्डनिंग, तो सिक्योरिटी हार्डनिंग है कि द प्रोसेस ऑफ कन्फिगरिंग IT एसिड टू मैक्सिमाइज सिक्योरिटी मैक्सिमम बढ़ाना है ऑफ द IT एसिड एंड मिनिमम सिक्योरिटी रिस्क को कम करना है, सिक्योरिटी को बढ़ाना है,
ऑब्वियसली सिक्योरिटी हार्डनिंग है। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि डू एंड डू नॉट सर दे देते हैं कि क्या डू एंड डू नॉट टेबल होगा सामने, आपने उसको अरेंज करना होगा कि शेयर यूर पास, डू नॉट में डू नॉट शेयर यूर पासवर्ड, डू नॉट क्लिक ऑन सस्पिशियस ईमेल्स लिंक्स, कुछ भी, डू नॉट इंस्टॉल अनलाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर ऑन योर पीसी। ठीक है ना, ये तो थे डू नॉट के। फिर डू में क्या आएगा, डू में आएगा लॉग आउट व्हेन गेटिंग अप फ्रॉम योर सिस्टम, इसको लॉक कर दें सिस्टम अपने को। रिपोर्ट सिक्योरिटी इंसिडेंट, अगर कोई वाकया वकूफ़ पजीर हो जाता है तो उसकी रिपोर्ट करें। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है लाजमी सब ने, और सब्जेक्टिव वीडियो भी मैंने इसकी अपलोड की हुई है, उसको भी आप देखें इंशाल्लाह। इसी में से आपका पेपर कवर होगा मैक्सिमम। कोई इशू हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।